तो देखिए 10वें राउंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्हें 32,289 मत प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही जेएमएम के जो प्रत्याशी है उन्हें 53,096 मत प्राप्त हुए हैं और जेएलकेएम की बात करेंगे तो 7,811 यानी कि लगभग 20,000 से लीड कर रहे हैं जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन। देखिए और 10 राउंड की गिनती जो है वो कुछ देर के बाद खत्म होगी, लेकिन अब तक अगर हम बात करें उदय तो अब तक एक राउंड से 10 राउंड की अगर हम बात करें तो जेएमएम के प्रत्याशी ने लगातार बढ़त बनाई है और ये बढ़त जो है वो बरकरार है 10वें राउंड तक। हालांकि अभी देखिए धीरे धीरे करके और भी राउंड क्लियर होंगे, 20 राउंड तक ये जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर कौन कितने मत से आगे है। क्योंकि अगर हम झारखंड विधानसभा 2024 की बात करेंगे तो उस वक्त दिवंगत रामदास सोरेन को लगभग 98,000 वोट मिले थे और इसके साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन उन्हें 75,000 लगभग वोट मिले थे। और जेएलकेएम की बात करेंगे, चूंकि जेएलकेएम उस वक्त भी तीसरा स्थान पर था और अभी भी जितने रुझान आ रहे हैं, जितने राउंड की गिनती खत्म हुई है उसमें भी जेएलकेएम जो है वो तीसरे स्थान पर है। हालांकि उस वक्त 8,000 लगभग वोट जो है वो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू उन्हें मिले थे। तो हम कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प ये चुनाव रहा है उदय, और उस वक्त भी कई दावे जो है वो जनता के समक्ष रखे गए थे, कई मुद्दे जो है वो घाटशिला के प्रत्याशी उठाते हुए या फिर जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे थे, चाहे विकास हो या फिर अन्य ऐसी योजना है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी। तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रखने की कोशिश की गई थी और इसके साथ ही एनडीए के तरफ से भी आपने देखा भ्रष्टाचार हो या फिर कई ऐसे कानून, चाहे पेशा कानून हो, आदिवासी हितों में अब तक सरकार ने कोई फैसले नहीं लिए, ऐसा बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे राउंड की गिनती खत्म हो रही है, यानी कि अब 10वें राउंड की गिनती जो है वो खत्म हो गई है, 11वें राउंड की गिनती बहुत जल्द सभी के सामने आएगी और लगातार सोमेश सोरेन जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे, लगभग 20,000 से अब उन्होंने बढ़त बना ली है। बिल्कुल, तो सोमेश सोरेन ने एक बड़ी बढ़त बना ली है। चलिए एक 11वें राउंड के नतीजे भी आ गए हैं, करिश्मा जल्दी से बता दीजिए ताकि हम फिर पटना स्टूडियो मूव कर सकें। जो देखिए 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है और 22,000 से लीड कर रहे हैं फिलहाल सोमेश सोरेन। चूंकि इससे पहले 10वें राउंड में सोमेश सोरेन 20,000 से लीड कर रहे थे और अब सोमेश सोरेन जो है वो 22,000 से लीड कर रहे हैं। जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर अब तक उन्हें कितने वोट मिले हैं। तो देखिए 11वें राउंड में सोमेश सोरेन को 59,150 मत मिले हैं और इसके साथ ही बाबूलाल सोरेन को 37,000 लगभग वोट जो है वो प्राप्त उन्होंने किया है और रामदास सोरेन को 8,348 मत जो है वो प्राप्त हुए हैं, यानी कि सोमेश सोरेन 22,000 मतों से लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जयराम महतो भी अपने पुराने आंकड़े पर पहुंच गए हैं। अब इससे आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, अभी करीब 9 राउंड बाकी है, हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि जयराम महतो बढ़ पाते हैं नहीं। राकेश जी छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए जो यहाँ की प्रतिक्रिया है कि नेचुरली जेएमएम आगे चल रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि रामदास सोरेन को लगभग 50% के आसपास मत आया था और मुझे लगता है जो आंकड़े करिश्मा बता रही हैं तो वो 50% से ज़्यादा वोट जो है वो सोमेश सोरेन को आता हुआ दिख रहा है। तो वही जो मैं बातें बार बार कह रहा था शुरू से कि एक जो सिंपैथी का वोट होता है वो ऐड ऑन होता है या नहीं होता है, तो वो ऐड ऑन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये 53-54% के आसपास का वोटिंग मुझे जो है फेवर में दिख रहा है जेएमएम के। और अगर आप बात कीजिए तो यहां पर बीजेपी का वोट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जेएलकेएम का मत प्रतिशत 6 से 7% के आसपास दिख रहा है, जो पिछली बार 4.25% था। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।